हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे हम लाइव क्लास लगाते हैं। आज हमारी क्लास बेहद ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में हम जीके और जीएस दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन वन लाइनर करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जिसमें 25 जीके के होंगे, 25 साइंस के होंगे। चलिए बिना देर के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज आपको पता है, हमने हमारी नई ई बुक लॉन्च की थी टॉपिक वाइज। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर लीजिएगा। काफी सारे युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिए, तो जिन्होंने भी आज रजिस्ट्रेशन करवाए उनको कल शाम तक आपको ई बुक मिल जाएगी। अपने जो व्हाट्सअप नंबर और जीमेल आईडी आपने दी है उस पर एक्सेस मिल जाएगा। अपना यूजर आईडी पासवर्ड हम भेज देंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन आपको बहुत ही शानदार लगने वाला। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जीव परिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सबको पता होगा, बायोनोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हम बात कर लेते हैं, आनुवांशिकी का जनक का विज्ञान कौन सा है? तो वो उसे कहते हैं जेनेटिक्स। यानी आनुवांशिकी का विज्ञान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नापतोल की विधियों का अध्ययन वाला विज्ञान कहलाता है, तो वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इस शाखा में अध्ययन बात कर लेते हैं, दांतों के अध्ययन और विन्यास का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होगा, उस विज्ञान को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। बिल्कुल ये राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 5 नंबर से आगे। आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? दवा बनाने से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो वो फार्माकोलॉजी है। और अगला हिस्टोलॉजी, ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? हिस्टोलॉजी आपको पता होगा, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक आपको पता है कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता आपको पता है, कई बार क्वेश्चन आर्मी के पेपर में आ चुका है, तो लीनियस है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, आपको पता है, वो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सजीव की मूलभूत एवं क्रियात्मक इकाई की बात करें तो आप सबको पता होगा कोशिका होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 10 नंबर से। क्या दे रखा है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है? तो कोशिका का हम बात कर लेते हैं, जो श्वसन का सक्रिय स्थल की बात करें तो वो माइटोकांड्रिया होता है। और कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित लवक पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो हरित लवक आपको पता होगा पौधे के जो पत्तियों वाले भाग में पाया जाता है। और पत्तियों का हरा रंग वो क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण ही होता है, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है? कोशिका विभाजन क्यों होता है? तो सजीवों के शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए कोशिका विभाजन क्या है? अनिवार्य है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है? तो सजीवों के शरीर में वृद्धि और विकास के लिए यदि हम बात करें तो कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी विज्ञान का जनक बात कर लेते हैं, मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता आप सबको पता होगा हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 से। आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? मानव शरीर की घटनाओं को लिखित वर्णन जिसमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? यानी मानव की बात कर लेते हैं, इतिहास जिसे हम कहते हैं, यानी जो सभ्यताओं का लिखित यानी घटनाओं का वर्णन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन व्याकरण जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी आपको पता है, जो संस्कृत प्राचीन व्याकरण की पुस्तक है उसकी बात कर लेते हैं, तो पाणिनि है। उनके लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे परमाणविक और प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और पुराणों की संख्या की बात करें तो आप सबको पता होगा 18 है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी है। और यदि हम बात करें सर्वप्रथम धातु की बात करें तो तांबा था, अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। और पालतू जानवर की बात करें, कुत्ता को बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से माने जाते हैं? तो आयत के जो सिक्के वो भारत के प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 से। आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है? वराहमिहिर थे एक महान क्या थे? आपको पता होगा खगोलविद थे। यानी हम बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, वराहमिहिर कौन थे? तो वो एक खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात कर लेते हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है वो किस देवता की स्तुति में गाया जाता है? तो गायत्री मंत्र सावित्री
इंद्री देवता की स्तुति में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका हम बात कर लेते हैं कार्बन पद्धति के अनुसार। हम कालक्रम की बात करें तो यदि 2350 से लेकर 1750 और ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व है, ये कार्बन पद्धति द्वारा निर्धारित काल है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपको पता है कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। मुख्य की बात करें तो कृषि था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 से आगे आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो आपको पता होगा सड़कों का निर्माण, मकान हम बात कर लेते पक्की ईंटों से बने थे और सड़कें आपको पता है ग्रिड पद्धति में थी, यानी ऐसे क्रॉस के रूप में काटती थी, ये आपको पता है ग्रिड पद्धति कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 26 आपकी स्क्रीन के सामने, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आपको पता है ईंटों के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, कालीबंगा का खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था, ये आपको पता है राजस्थान में पड़ती है, अमलानंद घोष ने की थी। और यदि मैं बात करूं जो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, और जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको पता होगा कालीबंगा से मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, जो कि आपके सामने आगे क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा है? त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता, जो जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसका आकार की बात करें त्रिभुजाकार है। और एक बात और बता दूं, हड़प्पा सर्वप्रथम खोजा गया स्थान होने के कारण आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 29 आपकी स्क्रीन के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष किस स्थान पर मिले? तो आपको पता है हड़प्पा से मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने, मांडा। मांडा आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऊपरी छोर है उसे मांडा कहते हैं, और ये हम बात कर लेते हैं तो किस नदी पर बसा है? तो आपको पता होगा चेनाब नदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा लोथल, जो कि आपको पता है गुजरात में, और किस नदी पर बसा है ये भी ध्यान रखना, भोगवा नदी पे। यानी हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह दो थे, लोथल और सूतकोतरो। तो यहाँ लोथल की बात करें आपको पता होगा गोदीवाड़ा है, जो कि लोथल में था आपको पता है, और ये बात कर लेते हैं वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। और वो भी बात कर लेते हैं कौन सी नदी पे? भोगवा नदी पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है? सिंधु सभ्यता के लोगों का पूज्य पशु कौन था? तो कुबड़ वाला सांड था, जिसे वर्षभ कहते थे। क्या कहते थे? वर्षभ कहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता के आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी मातृसत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल आप सबको पता होगा कई बार आ चुका है, लुम्बिनी यानी नेपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध के माता के नाम की बात करें तो महामाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 नंबर आपके स्क्रीन के सामने, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्ध धर्म में सर्वाधिक भाषा की बात करें तो पाली है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा त्रिपिटक की बात कर लेते हैं, 3 पिटक है वो आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के सामने, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। यह आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो आपको पता होगा गौतमी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 41 से आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो विनय त्रिपिटक में, आपको पता होगा विनय और पिटक में। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने गए, गौतम बुद्ध के देहांत की घटना को क्या कहा जाता है? तो देहांत की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यह आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपको पता होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम हम बात कर लेते हैं, तीर्थकर कौन थे? आपको पता होगा ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ जी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 45 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक आपको पता होगा ऋषभदेव, यानी प्रथम तीर्थकर थे, संस्थापक कह दो या प्रथम तीर्थकर कह दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 46 से आगे आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 50 तक, क्या दे रखा है? महावीर स्वामी को किस
ग्राम के निकट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जंबिक ग्राम के निकट हुई थी। आप सबको पता होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। और क्षत्रिय में भी बात कर लेते, राजवंश कौन सा था? ज्ञात्रिक था। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपको कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। आज जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए, यदि आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास दे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। जिन्होंने भी हमारी ई बुक सुबह लॉन्च की थी, नहीं डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो टॉपिक वाइज आपको बहुत ही शानदार मैटर मिलने वाला है। डाउनलोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और ये टेस्ट मैंने आपको पता है टॉपिक वाइज ई बुक के जो लगभग 3-4 पेज से लेकर आपके लिए बनाए, यानी उन्हीं में से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम छांट कर जो टेस्ट लेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेज रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी, ताकि आपके लिए बेहतर तैयारी भी हो जाए। क्योंकि आप जब हम 2-3 पेज पहले ले लेंगे, लगभग 5 पेज तक आज जो टेस्ट लगाए, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, उस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज सारा थियरी मिलेगी, जिससे आपके पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।